इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से जानने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्केल के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और इंजीनियरिंग सेक्टर में वो कोई भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, सिविल हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी डिपार्टमेंट से ही हो, तो उसको स्केल के बारे में अच्छे से पता होना ही चाहिए। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ स्केल के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सुमन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डिज़ाइन ऑफ इनोवेशन। हम लोग जब छोटे थे हमारे स्कूल बैग में एक रेगुलर चीज़ हुआ करते थे, वो है ज्यामिति बॉक्स। ज्यामिति बॉक्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। कुछ इंस्ट्रूमेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट एंगल ड्रॉ करने के लिए, बहुत सारी चीज़ हुआ करते थे। तो जो लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता था वो है स्केल को हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी लाइन ड्रॉ करने के लिए ही यूज़ करेंगे। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। तो आप लोग उस वीडियो शायद नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया चुका है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो को आप लोगों को सामने कुछ प्रेजेंटेशन पीपीटी की तरह बताने वाला हूँ, क्योंकि आगे आप लोग जब कोई भी एक प्लेस में प्रेजेंटेशन दोगे, कुछ भी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ भी एक टॉपिक के बारे में, तो आप लोगों को कुछ नॉलेज मिलेगा मेरे इस वीडियो में। स्केल का इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्केल क्या है, व्हाट इज स्केल। स्केल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो इंजीनियरिंग पर्पस में बहुत ही काम में आता है। ठीक है, कोई भी एक चीज़ मेज़र करने के लिए लाइन हो, एंगल भी स्केल के द्वारा मेज़र किया जा सकता है। तो लाइन हो, एंगल हो, कुछ भी हो, वो मेज़र करने के लिए हम लोग स्केल यूज़ करते हैं। और इसका डेफिनेशन दूँ तो एक रेशियो है किस किस चीज़ का ना, लीनियर डायमेंशन ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब है जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल जो शेप है, उसका ओरिजिनल ड्राइंग बनाओ तो जो ओरिजिनल ड्राइंग लेंथ है उस चीज़ का, और उसका छोटा करके स्केलिंग करके जो हम लोग पार्ट में डिवाइड करके कोई भी एक लेंथ को हम लोग छोटा या बड़ा करके जब स्केच के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ का, उस दोनों चीज़ का रेशियो है स्केल। स्केल के टॉपिक में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं जानोगे तो स्केल के बारे में आप लोग अधूरा रह जाओगे। ठीक है, ये टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। हम लोग इसको आरएफ के मुताबिक जानते हैं। आरएफ क्या है? आरएफ है एक रेशियो है किस किस चीज़ का ना, जो ड्राइंग डायमेंशन है उस चीज़ का, और उस कोई भी एक ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल जो डायमेंशन है उस चीज़ का, इस दोनों का रेशियो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ तो कोई भी एक लेंथ पकड़ लो। जब कोई भी एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक लेंथ है शायद 40 किलोमीटर, लेकिन हम लोग उस 40 किलोमीटर को हम लोग कोई भी पेज में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, तब भी काम आते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। उस 40 किलोमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं शायद 40 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ऐसा ही काम आता है कि ये 40 आरएफ क्या है, 40 सेंटीमीटर इसका ड्राइंग लेंथ है, और इसका एक्चुअल लेंथ का क्या है 40 किलोमीटर। इस दोनों चीज़ का रेशियो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग आएंगे टाइप ऑफ स्केल आरएफ के मुताबिक 3 टाइप को होता है। ठीक है, एक है फुल स्केल, दूसरा है रिड्यूसिंग स्केल, और तीसरा है एनलार्जिंग स्केल। हम लोग इस तीनों स्केल के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। फुल स्केल क्या है? फुल स्केल है जो ड्राइंग डायमेंशन है कोई भी एक ऑब्जेक्ट का, उसका जो ड्राइंग डायमेंशन है और उसका ओरिजिनल जो डायमेंशन है, एक्चुअल जो डायमेंशन है, इस दोनों चीज़ का रेशियो है फुल स्केल। आरएफ के तौर में मैं बताऊँ तो आरएफ इक्वल्स टू 1/1। एग्जाम्पल के तौर में बताऊँ तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट का उसका लेंथ है शायद 10 सेंटीमीटर, और उसका ड्राइंग है एक एक्चुअल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग उसका ड्राइंग जब बनाएंगे तो उसका ड्राइंग डायमेंशन भी है 10 सेंटीमीटर। तो उसका आरएफ कितना हुआ 10/10, 1:1 रेशियो। ठीक है, ये होता है फुल स्केल।
इसके बाद हम लोग जानेंगे रिड्यूसिंग स्केल के बारे में। देखो, रिड्यूसिंग का मतलब है छोटा, आई मीन इस रिड्यूसिंग स्केल इस चीज़ का स्केल का नाम में भी इसका पूरा का पूरा काम दे चुका है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग स्केल क्या है? रिड्यूसिंग स्केल है जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो उसका जो लेंथ है, आई मीन उसका जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन को छोटा करके उसका जो ड्राइंग डायमेंशन है उस जब हम लोग ड्राइंग बनाएंगे उस चीज़ का, तो जो स्केल यूज़ होता है वो है रिड्यूसिंग स्केल। आई मीन एग्जाम्पल के तौर में मैं बताऊँ तो कोई भी एक चीज़ का आई मीन ऑब्जेक्ट का उसका डायमेंशन है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन हम लोग शायद शीट में 100 सेंटीमीटर नहीं ड्रॉ करेंगे। 100 सेंटीमीटर को हम लोग डिनोट करेंगे 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसका RF हो गया 1/100, आई मीन ड्राइंग लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ हो गया उसका 100 सेंटीमीटर। तो तब भी काम आते हैं रिड्यूसिंग स्केल। इसके बाद हम लोग जानेंगे एनलार्जिंग स्केल के बारे में। एनलार्जिंग स्केल क्या है? एनलार्जिंग का मतलब है बड़ा करके देखना, आई मीन कोई भी एक चीज़ को जब उसका डायमेंशन बहुत ही छोटा है, शायद एग्जांपल है हम लोग जो रिस्ट वॉच पहनते हैं, ठीक है, उसका कोई भी एक पार्ट बहुत ही छोटा है, वो हम लोग कोई भी एक पेपर में नहीं ड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है, तब भी काम आते हैं एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल है उस छोटा चीज़ को स्केलिंग करके बड़ा करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी एक पेपर में, आई मीन कोई भी एक ड्राइंग में, तब भी काम आते हैं एनलार्जिंग स्केल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल के तौर में मैं बताऊँ तो सपोज रिस्ट वॉच का कोई भी एक पार्ट का उसका एक एक्चुअल डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग 1 सेंटीमीटर में ड्राइंग में डिनोट नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा है और इसको ड्राइंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो इस 1 सेंटीमीटर इसका ओरिजिनल डायमेंशन है, इस 1 सेंटीमीटर को हम लोग डिनोट करेंगे 10 सेंटीमीटर में, आई मीन इसका ड्राइंग लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। स्केल के हेल्प से ही हम लोग 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर पाएंगे 10 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसका RF कितना हो गया 10/1, क्योंकि इसका ड्राइंग लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उसका ओरिजिनल लेंथ है, आई मीन ऑब्जेक्ट का कोई उस रिस्ट वॉच का पार्ट का ओरिजिनल डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर, तो इसका RF हो गया 10/1। मैं इस पिक्चर में आप लोगों को दिखा चुका हूँ स्केल फॉर यूज ऑन टेक्निकल ड्राइंग। टेक्निकल ड्राइंग में स्केल कैसे यूज़ होता है। ये जो आप लोग चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये चार्ट बनाया है। कैटेगरी के तौर में मैं यहाँ पे 3 टाइप ऑफ स्केल को डिनोट किया हूँ कि फुल स्केल, एनलार्जिंग स्केल और रिड्यूसिंग स्केल। और रिकमेंडेड स्केल में यहाँ पे जो हम लोग पिछले जो बता चुका है कि फुल स्केल का RF कितना है, रिड्यूसिंग स्केल का RF कितना है, एनलार्जिंग स्केल का RF कितना है, ऐसा ही कुछ डिनोट किया हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल के बारे में। एक्चुअली स्केल 5 टाइप को होता है। एक है प्लेन स्केल, दूसरा है डायगोनल स्केल, तीसरा है वार्नियर स्केल, चौथा है कंपैरेटिव स्केल और 5वां है स्केल ऑफ क्रॉड्स। आगे हम लोग पूरा 5 जो स्केल है उस स्केल का डिटेल में हम लोग जानेंगे। हम लोग पहले जानेंगे प्लेन स्केल के बारे में। प्लेन स्केल कितने यूनिट तक मेजर करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लेन स्केल 2 यूनिट तक, मैक्सिमम 2 यूनिट्स तक ये मेजर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में मैं बताऊँ तो ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर को, ये 2 यूनिट को एक साथ मेजर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन स्केल की कंस्ट्रक्शन के बारे में। प्लेन स्केल कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले मैं एग्जाम्पल के तौर में मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि प्लेन स्केल कैसे किया जाता है डिफाइन। तो पहले मैं यहाँ पे ले चुका हूँ 5 डेसीमीटर का एक लाइन। इस लाइन को 5 इक्वल पार्ट में हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट से पहला जो पार्ट है उस पार्ट का एंड में हम लोग बिठाएंगे 0, क्योंकि यहाँ से ही काउंटडाउन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 5 तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। इसके बाद पहला जो पार्ट है उस पार्ट को हम लोग हाफ डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो डेसीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे डेसीमीटर जो लाइन है उस 5
डेसीमीटर लाइन को हम लोग 3.7 डेसीमीटर तक मेजर करेंगे। ठीक है, तो पहले 3.7 डेसीमीटर का मतलब है 3 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग जो लाइन को डिवाइड किए थे 5 इक्वल पार्ट में, तो फर्स्ट वाले 0 से 3 तक आएंगे। उसके बाद जो हाफ डिवाइड किए थे फर्स्ट पार्ट को, वहाँ से 7 तक जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और डिनोट करेंगे 3.7 डेसीमीटर। आप जानेंगे डायगोनल स्केल के बारे में। डायगोनल स्केल यूज होता है 3 टाइप ऑफ यूनिट मेजर करने के लिए। आई मीन एग्जांपल के तौर में मैं बताऊँ तो डायगोनल स्केल से हम लोग मेजर कर सकेंगे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। इस तीनों यूनिट का एक साथ ही हम लोग मेजर कर पाएंगे। ठीक है, और एक बात, डायगोनल स्केल का जो एडवांटेज है वो बहुत ही छोटा, आई मीन 0.1 mm तक हम लोग मेजर कर पाएंगे। ठीक है, डायगोनल स्केल का कंस्ट्रक्शन मैं प्रेजेंटेशन की तौर में आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि इसका जो सब डिवीजन का जो पार्ट है ये यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल डिवीजन के मुताबिक। तो प्रेजेंटेशन की तौर में मैं आप लोगों को डायगोनल स्केल की कंस्ट्रक्शन मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, इसके लिए सॉरी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्नियर स्केल के बारे में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वर्नियर स्केल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वर्नियर स्केल जस्ट लाइक डायगोनल स्केल की तरह बहुत ही ग्रेट एक्यूरेसी देता है। वर्नियर स्केल की कंस्ट्रक्शन में मैं बताऊँ तो वर्नियर स्केल की 2 पार्ट्स होते हैं, एक है प्राइमरी स्केल और दूसरा है वर्नियर। ठीक है, वर्नियर स्केल की एडवांटेज है ये प्लेन स्केल की तरह मेजर करते हैं, उसके बाद बहुत ही ग्रेट एक्यूरेसी देता है, ये तो अलग बात है। और एक बात है कि ये कोई भी एक सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंडर का आउटर और इंटरनल डायमीटर में ये मेजर कर पाएंगे बहुत ग्रेट एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वर्नियर स्केल। आई मीन वर्नियर स्केल कितने टाइप का होता है। वर्नियर स्केल 2 टाइप का होता है, एक है फॉरवर्ड वर्नियर और दूसरा है बैकवर्ड वर्नियर। ठीक है, देन हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट काउंट के बारे में, क्योंकि लिस्ट काउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिस्ट काउंट क्या है? इट इज द डिफरेंस ऑफ 1 प्राइमरी स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, आसान शब्द में हम लोग बताएंगे तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्केल व्हिच कैन मेजर, आई मीन एक स्केल कितना छोटा तक मेजर कर पाएंगे उतना ही है उसका लिस्ट काउंट। जैसे एग्जांपल के तौर में मैं बताऊँ तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट है मैनुअली, 2 मैनुअली भी होता है और डिजिटल भी होता है वर्नियर स्केल। तो मैनुअली स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो है 0.02 और डिजिटल का जो लिस्ट काउंट है वो है 0.01। आई मीन इतना ग्रेट एक्यूरेसी देता है वर्नियर स्केल। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्केल के बारे में। कंपैरेटिव स्केल क्या है? Comparative scale having same representative fraction but graduated to different unit are called comparative scale। इसका मतलब है comparative scale एक ही representative fraction रखकर दोनों यूनिट का ही, I mean एग्जाम्पल के तौर में मैं बताऊँ तो शायद माइल और किलोमीटर एक साथ ही वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और भी एक एग्जांपल के तौर में मैं बताऊँ तो शायद कोई भी एक ड्राइंग इन उसका यूनिट जो दिया हुआ है वो इंचेस में दिया है। ठीक है, लेकिन हम लोग को इंचेस में नहीं, उसको कंपैरेटिव स्केल के हिसाब से हम लोग कोई भी एक मैट्रिक यूनिट, इसका मतलब है मीटर, किलोमीटर, आई मीन कुछ भी हो, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी एक यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं कंपैरेटिव स्केल के हिसाब से। ठीक है, एटलीस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्केल ऑफ कॉर्ड्स के बारे में। स्केल ऑफ कॉर्ड्स एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कोई भी एक एंगल मेजर कर सकता है, लेकिन एक स्केल है। ठीक है, हम लोग बहुत छोटे से ही एक एंगल मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे प्रोटेक्टर, लेकिन कभी कभार देखते हैं हम लोग कि हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं होता। ठीक है, तब भी हम लोग यूज़ कर पाएंगे स्केल ऑफ कॉर्ड्स के सेम प्रोसीड्योर में। आई मीन स्केल ऑफ कॉर्ड्स की हेल्प से ही हम लोग कोई भी एक एंगल को बहुत आसानी से ही हम लोग मेज़र कर पाएंगे।
तो गाइस हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्केल के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आप लोग इसके बाद कौन से टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।